था खोपन किस्सा कहानी हाई के निकर जाओ, तो ठीक है। पर बात जब है कि कथा हमारे जीवन में घट जाए, हमें उससे कुछ मिले, न सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटका, सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आ गया आज की कथा में, बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा बहुत ऊंची कहती है, सुनाई का है जाए पन को बिल्कुल खबर नहीं है। तो भक्ति की उत्पत्ति कैसी है? स्वयं माता भक्ति नारद जी को ये बात कह रही हैं कि उत्पन्ने द्रविणे देश। भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविण देश में। या तो हो गई कथा। अब हमें अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढना है। तो द्रविण देश का मतलब है जिस दिन तुम्हारा मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर भी प्रकट हो गई। और अगर कथा सुन के रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा, आंखों में अश्रु नहीं भर रहे, तो समझ लियो तुम्हारी ऐसी गत भाई कहाई। आखिरी दिन भंडारो तो हुज जाई का दादा? अच्छो ही हुज्जमो तो लग रहा है ताम झाम देख के, मिठिया से तो कह दई हुज्जे। अच्छा अंदाज करियो, चाहे वो सागर जिले को हो, चाहे नरसिंहपुर जिले को, चाहे कोनम जिले को हो, मिठिया जो मीठा बनाता, पूरो सामान तो है टेंट को गंजान सब, लेकिन वो कोचा अपनो खुदाई को ले आओ। कोनम मिठिया हो वो कोचा वही को ले। और जब वो आउ थे सो पूरी रात चाशनी बने हो कोचा से। और सवेरे जब वो जान लगे सो मिठाई बारे से पूछियो, वो कोचा से कह रे चाशनी मीठी हती के सीटी? वो कोचा कह मोरे हाथ कच्छु नहीं रहो, मैं तो जिये सो धोबो आओ तो उसे ही धोबो चलो। पूरी रात करज्जा में फेरो परो के हाथ कुछ नहीं रहो। ऐसा ही वो श्रोता रहे थे कि पंडाल से घर घर से पंडाल पर रह गौ मिठिया कैसो पहुंचा, उसके हाथ है कुछ न रहो। कहा साधना उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। कथा सुनते सुनते भगवान की प्रति अगर प्रेम जागृत हो जाए तो वही भक्ति है। अच्छा एक बात और समझना, हम रामायण पढ़ते हैं, हम माला करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तो अब ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी माला मोहन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? केतैया खंगे गुरिया सरकावे। तुम रामायण पढ़ रहे हो तो क्या तुम्हारी रामायण भगवान तक पहुंच रही है? इसका क्या प्रमाण है? तुम मंदिर गए, तुमने भगवान को देखा, क्या तुम्हें भगवान ने देखा? इसका क्या प्रमाण है? और बात प्यारे जवाई बने हैं जब तुम्हें भगवान देख ले हैं, तुम्हारे देखे से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब भगवान तुम्हें देख लेंगे तब बहुत कुछ होने वाला है। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, उन्होंने कही के कहा रे अंधेरा दिखा थे नैया, फिर काय खो जा रहे मंदिर?
सूरदास जी बोले कि हमें ही भली फूटी हैं, पर जोन मंदिर में बैठो की तो दो ही साजी हैं। हमें भली नहीं दिखाए पर उनको तो दिखाते। और बात तो जब है जब भगवान देख लेने अपन को। अब एक और सरल भाषा में समझ ली। जब तुम्हारे डॉक्टर के जात हो, सुखा के जात हो, नरसिंहपुर करेली जहां भी जात हो, का के जात यार हम कल तन डॉक्टर को देखे आए फिर आओ जई के जात नहीं जात जाके कहां जा रहे बोले तन डॉक्टर को दिखाया आए जाके के जात के डॉक्टर को देखे आए। चलो डॉक्टर अस्पताल में बैठो है, तुम जाके देख भी ले हो तो कब तुम्हारे रोग दूर हो जाए? नहीं होंगे। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले है तो रोग दूर हो जाए। हम लोग भी रोगी हैं, और रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब ये अपन में भयंकर रोग लगे हैं। जब डॉक्टर माने भगवान हमें देख लेंगे तो हमारे भवरोग दूर हो जाएंगे। तब इसका प्रमाण क्या है कि तुम माला कर रहे तो मोहन तक पहुंच रही, तुम रामायण पढ़ रहे तो भगवान तक पहुंच रही। इसका सीधा प्रमाण है, जिस दिन माला करते करते आंखों में आंसू आ जाएं, प्रसन्न हो जाइयो कि आज हमारी माला मोहन से जुड़ गई कहाई। अगर मोहन से माला न जुड़ी होती तो तुम्हारी आंख में आंसू आ नहीं सकते थे। जिस दिन भगवान को देखते देखते तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आज भगवान की नजर हम पे पड़ गई। हम तो बहुत समय से भगवान को देख रहे थे, पर आज भगवान ने हमें देख लिया। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएं, मन ही मन प्रसन्न हो जाइयो कि बगल में क्या हूं हनुमान जी बैठ कर तुम्हारी कथा सुन रहे, कहा है जब तुम्हें आंसू गया है, कहा है नातर फिर कछु नहीं है, लगे रहो। तो जब तुम्हारा शरीर गदगद होने लगे भगवान के चरित्रों में, भगवान के चिंतन में, भगवान के चित्र में, तो समझना कि तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? आंखों का पानी। ध्यान से समझना बात। अपन पूजा कर, भगवान को अपन फूल चढ़ा रहे, तो क्या तुमने बना लाए फूल? बताओ तुम कहां ले जा रहे अपने घर से? जल तुमने बनाओ, पानी, चंदन तुमने बनाओ, भोग लगावे जा रहे तुमने बनाओ अन्न। ये तो भगवान की बनाई वस्तु ही हम भगवान को देने जा रहे हैं। हमारा क्या है? आप फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, आप भोग लगाओ, ये सब भगवान का बनाया है। पर तुम्हें भाव बनाकर आंखों में अश्रु ला करके अगर तुमने वो भगवान की चौखट पे चढ़ा दिए तो फिर तुम्हें दुनिया में कहीं रोने की आवश्यकता नहीं होगी। आंखों में आंसू होने चाहिए परमात्मा के लिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अब इन रोए मिलता नहीं जग में मन का मीत। 4 जगह व्यक्ति रोता है, ध्यान से सुनना। कितने जगह? 4 जगह। सबसे पहले विडंबना में, दूसरा वेदना में, तीसरा विरह में, चौथा भी हम बताने वाले हैं। विडंबना में रोता है। विडंबना कैसी? 4 लड़का गए नहावे, 4 ही ने अच्छो 2-3 घंटा तालाब में नहाओ। एक बोलो कि सुनो
गिन लो यार अपन जो अलग करवा दें खिसका लीजिए जो खीर को कम लगे। सही है। 4 लड़का गए नहावे नदिया, 2-3 घंटा खूब नहाए। एक बोलो कि यार धार तेज बह रही थी, देख ले का बे तो नहीं गाओ। एक ने गिनो 1 2 3, और बोले घर से 4 आए तेरे, एक तो बे गाओ। अब वो कह लगो नहीं हम गिन हैं, सोने गिने 1 2 3, बोले सही में बे गाओ, 3 ही बचे। अच्छा जे को गिने वो खुद को भूल जाए। 4 ही बैठ कर 2 घंटा रोए। इतने में उते ऐसे निकले एक महात्मा जी, बोले काय बेटा काय रो रहा है? अरे बोले महाराज हमारे 4 जने आए थे, एक बेगा अब कैसे जाए घरे? महात्मा ने गिने कि हैं थोड़े 4 आई। बोले गिनियो बेटा, कह लो 1 2 3, और महात्मा बोले काय रे खुद खोने गिने हैं? और एक के लोग हम तो भूल ही गए थे, और हम और रो रहा है 3 घंटा के बैठे बैठे। अब बताओ ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये विडंबना का आंसू है। एक है विरह का, कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला गया है, अब हमें उसकी याद आती है और हम रोते हैं। चलो अच्छा, रोने से क्या वो लौट के आ जाएगा? और रोवे से अगर कोई लौट के आए तो एक आध दिन घर भर के रो ले, दिन भर बैठ के, और कछु काम ही न करियो। कम परे तो गांव के इकट्ठे हो जा, और कम परे तो क्षेत्र के इकट्ठे हो जा, पर शर्त जा है कि रोवे से वो लौट आवे। वो है विरह का आंसू। तीसरा है वेदना का। हम उनको बहुत मानते थे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया और हम रोने बैठ गए। तो जब गलती हमारी है, जो अपना है नहीं उसको अपना क्यों मानते हो? अरे तुम दुनिया की आशा में बैठे हो, तुम्हारी खुद की जो भीतर सांस चल रही है बात तो तुम्हारी है नहीं है कि है? तुम्हारी जो खुद की सांस है वो तो तुम्हारी है नहीं, और तुम दुनिया के साथ की आशा लगाए बैठे। तुम घर की नारी की आशा लगाए, भरोसा नहीं अरे के हाथ की नारी कवे संग छोड़ दे। घर की नारी तो छोड़ दे, हाथ की नारी को ठिकाना नहीं है। बैठे हाथ में नारी, पता नहीं है कवे कौन गांव को बेदा के कह दे कि भैया नारी नहीं मिल रही। बोले तो बोले अब नहीं अच्छे पार दे, मार गए कहा है। अच्छा पहले सियाने सियाने पता हुई है, खेत में नारी हकती हकती, नारी हकती, अब तो बंद हो गई। अब कहां हक रही? अब कहूं नहीं हक रही। पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी हाँक रही है। नहीं हाँक रही घर वाले को, जैसो तुम्हारों को ये चला रही तो मुंह से चल रहे नहीं। पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी घर वाले को हाँक रही है। नहीं हाँक रही। तुम्हारों में केव बैठे हो जो रे बहु दद्दा संदूर इनके चक्कर में। अब कम से कम 50 आदमी निकल हैं ऐसे में। ये तुम्हारे जो धर्मात्मा बने बैठे हो पंडाल में हरिश्चंद्र, क्या बहु दद्दा से बेर बांधे हो जो रे नहीं? इतने आ गए तुम तार भी नहीं, तुम्हें भागवत तार है मार जो रे कीड़ा पर के। ऐसे न तार हो न भागवत कछु कर है, भगवान भी जानत है तुम राम को।
तो संसार का भरोसा मत करो। संसार का भरोसा मत करो। तो विडंबना, विरह और वेदना, पर जो चौथा आंसू है वो है वंदना का। जो भगवान की वंदना में आंख में आंसू आ जाएं, समझना वही आंसू सार्थक हैं, बाकी सब बेकार है। ऐसे भक्ति की उत्पत्ति है। भागवत जी में उत्पन्ने द्रविणे देशे कर्नाटकायाम समागता। कर्नाटका में भक्ति बड़ी है तो मन तो होगा अपनो द्रविण देश। अब कर्नाटका क्या है जी? अपने कान आए कर्नाटका। कान क्या है? कर्नाटका। जैसे अगर कोई बीज बोया जाए, पेड़ लगाया जाए, तो उसे बीच बीच में पानी दिया जाता है, वरना सूख जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज उग जाए, तो साधारण बीज के लिए पानी की जरूरत है, और भक्ति के बीज के लिए संतों की वाणी की जरूरत है। और संतों की वाणी कहां से जाएगी? बोले कानों के द्वारा भीतर जाएगी। तो बीच बीच में संतों की वाणी का पानी हमारे इस मन रूपी बगीचे को सींचता रहे, तो जो भक्ति का पेड़ है वो पुष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नारद जी ने विचार किया, वृंदावन में भक्ति तो है। आवाज फट रही है यार बॉस, चिल्ले आते हैं इतने आगे सुनो पूरी फट जाता आखिर। राम राम राम। राम राम। ट्रप मार रखा, कहा जीव ने जानत, मैं तो बच्चे जानत नहीं है। मुझ ज्यादा नन्यारी कछुआ न भाव, हमारी तो चटके घी में कहा कर पा गई ना। सो मुझ कछुआ न भाव नन्या। अच्छा वोल्टेज का मारा कहाँ रहोगा? बीच में बुलावा रहोगा। राम चलो ठीक है। नारद जी ने कल विचार किया था, अब तो और तो बिगाड़ दी तुमने, मुझे दीजिए सुहा था। नारद बाबा ने विचार किया, साउंड की गूंज कर दे बिल्कुल खत्म। जो साउंड की गूंज है, राम 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 राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद बाबा वृंदावन गए, भक्ति का दर्शन किया, और भक्ति होंग होंग खत्म कर दे। कब बालियां गा रहे, कथा को सुन अलग होत है, बिल्कुल क्लियर जाए। राम 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 राम। नारद जी ने वहां पर देखा तो विचार किया कि भक्ति तो पड़ी है, स्वस्थ है, तरुणी है, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हैं। अच्छा जीवन में अपन भक्ति तो करें, पर अगर जो ज्ञान ने होए कि कौन की भक्ति कर रहा है तो क्या मतलब वो भक्ति को।
और अगर ज्ञान के संगे वैराग्य न हुए तो ज्ञान का काम को, अब ऐसो ज्ञान तो तुम्हारा पूरो खुआ है जितने बैठे हमें भी है। अब अपन से कोनो के सामने बतियावे बैठार दे तो अपन सांप आंधरे कर दे। अभी इतना ब्रह्म ज्ञान भर गयो है आज के आदमी में। अब तुम को बैठार दे को के लगा, अरे भैया सब झूठो है, एक दिन सब तई रेजे है, को के संग कच्छू नहीं जाने, ऐसे ही बतियाता अपन। अब जा बताओ कि मान के तो रहे तुम, जान तो तुम पूरो रहे, जान देखो तो तुम सांप आंधरे करें, पर तुम्हारे जीवन में कितना है ये बताओ। बात जानैया कि तुम कितो जानत हो, बात जा है कि तुम कितो मानत हो। जान देखो तो रावण तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ थे, पर उन्हें एक नहीं मानी। चुका दुर्गति भाई। रावण दुनिया को पेलो ऐसो अभागो हतो के जानत तो सब हतो, और उन्हें मानी एक ने। अभी को प्रमाण देखो जिन्हें नहीं मानी। दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति मर जाए, दुष्ट से दुष्ट, उन्हें जीवन भर पत्नी को परेशान करो हो, पर जोंदना पति मरत है तो पत्नी 2 असुआ तो रोता ही है। हम के चाहे समाज खुद खावे रोए, चाहे गांव भर खुद खावे रोए, मन बर रो है कि घर वालों मर गो। पर रावण एक ऐसा पति है क्योंकि मरवे के बाद की घरवारियों को गारी दे रही। दुनिया में शायद ही है मरे आदमी को की घरवारी ने गाली नहीं हो जाकर, पर रावण की घरवाली रावण को गाली दे रही। क्या कह रही? चौपाई पढ़ो। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी कह रही तुम्हारे कारण आज हमारे कुल में पानी दे व्यवहारो नहीं बचो। बताओ ऐसे बड़ो दुर्भाग्य का है जे की पत्नी मरवे के बाद वो धिक्कार है। तो जानने से प्यारे कुछ नहीं होगा, हमें और आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसी तो भक्ति भी खूब हो रही, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। बताओ अच्छा नहीं हो रही? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का कल्ले में हरे राम हरे। अब दुर्गा जी धरीजे, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। दुर्गा जी के नहीं कार्य बेईमान। अब जब लॉकडाउन लगो तो कोरोना फैलो तो 20 को राजश्री 100 में रगड़ दो। वो कह रहा हूं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ऐसे भजन से कछु नहीं होए। आओ ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना आऊ थे आदमी जोर जोर से बोलन लगत, जैसे भगवान बेरा ने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मैंने अच्छो रुपया दे दे बीमार कब हुए ने, कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा ने रसो हाँ मंगा भी आए, हम तो दे दें। फिर वो चुकाने पैसों हमको मकान लिखवा ले। ये जुगाड़ में लगी है पूरी दुनिया।
नारद जी ने जाकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की व्यथा पूरी की पूरी सनकादिक ऋषियों को सुनाई। और जब संसारी की व्यथा संतों तक पहुंचती है तो संत उनके उद्धार के लिए कथा का मार्ग बता देते। सनकादिक ऋषि बोले कि नहीं कथा सुना दो। हरिद्वार में कथा बैठ गई। 4 वक्ता आए कथा करवे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। नारद जी बोले जा बताओ, जेने जीवन भर गौ से 2 अच्छे शब्द ने बोले हुए, कबऊ को 1 लोटा पानी भर के ने दो होए, और कबऊ को अच्छो ने सोचो होए। ऐसो आदमी आखिरी में भागवत सुन ले तो बेड़ा पार हो जाए। चारई भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गौ हो, अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी में सुन ले तुम कह रहे मारवे के बाद एको कछु प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है? चारई भैया बोले सुनो नारद, एको प्रमाण है। वैसे अपने तो नियम है रे भैया, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सुबोवे चतुर सुजान। अपने तो जो नियम है कि घर के दरवाजे अगर कोई आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, उसे एक बार काऊ का भोजन कर ले। न पूछ पा तो रे पानी की पूछ लेंगे, भज्जा पानी पी हो। हम कहते तेई में अगर तुम्हें दिक्कत हो तो उसे इतनी तो कह दे कि बैठो, वो घर के दरवाजे आए तो कजू बैठो। हम कहते ते में दिक्कत हुए और करो आबाद तन तीर, इतने में अगर दिक्कत हुई तो उसने 2 मीठे शब्द ही बोल दे, तो अच्छा लगे तुम्हारे दरवाजे यहाँ सुने लग। हम कह तुम इतने ही में मार रहे हो, और घर के दरवाजे को आवे तो खुद देख के आने चे कि ओंठ की मुस्कुराहट ही मार दे। तुम्हारे घरे आवे को तुम तन्ना देख के हंस दे, और उसको इतना अच्छो लगे है कि का कर ले। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की गाओ, ने कह पाओ तो 2 शब्द बोलो अच्छे, ने बोल पाओ तो नेचे की ओंठ की मुस्कुराहट दे, और कहूँ तो ने कर पाओ। कथा के बाद सीधे जज्जो करेली उतैसन 2 डिब्बी ले जो चूहा मार, रात में अच्छी दूध में घोरियो, अब भीतर से लगा लियो किबार जिनको खोल न पाए, और वो पूरो दूध एक ही सांस में पी के वो सूरज जो सुबह मारे मैल हो। अब मरण लगो सो भगवान से इतनी जरूर कह दीजिए कि भगवान हमें अगले जन्म में पड़ा बना दे, ने को से बैठवे की कहने, ने उठवे की कहने, ने को रोटी देने, ने पानी देने, अपनो खेल खत्म। अगर इतो कर पाओ तो ठीक है ना, आज चले जज्जो मनो अब इन्हें पी जो घोर के दद्दा हमारों की कथा हो जान दियो, भंडारे के बाद मनो पी लीजो, फिर मर जाजो, काय खो जी रहा यार। नारद जी के लिए इस प्रमाण के लिए कथा बताई गई कौन सी? आत्मदेव और धुंधकारी की कथा। आत्मदेव का मतलब है तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं आत्मदेव। कौन सी नदी पे? तुंग। तुंग कहते हैं मंदिर के शिखर को। तो हम लोग 84 लाख योनियों में सबसे शिखर पे बैठे हैं, तुंग पे, मतलब अपन मनुष्य बने हैं।
अब बात यह है कि जो आत्मा तुम्हें मिली है, इसी आत्मा से देवत्व को प्राप्त करना ही आत्मदेव है। पर इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद आत्मदेव जी पुत्र मोह में फंस गए। और पुत्र मोह में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देखो, आदमी के जीवन में 4 प्रकार से दुख आउत है। 3 दुख तो आदमी सह ले, चौथे दुख में टूट जाता। 3 तो सहजे वो। सबसे पहलो दुख संपत्ति से, दूसरो दुख इस संसार से, तीसरो दुख शरीर से, और चौथो दुख मिलत है संतान से। और औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाते। औलाद के दुख में फौलाद से फौलाद भी व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, अपनी औलाद के लिए संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न करो, वो तो खुद कर ले। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए, बाप ने आप कमा ले, अन्ना तुम कितना कमा ले, उसको कहूं आदत पर पाई पत्ता पीसवे की, पूरी बराई बाहरे। अरे कहूं शिष्या की आदत पर गई तो कौन दिन आधा कराते तुम बाहर है। कहूं जो अंदर डबल डोज होगा, कहूं पी के आगा तो ऐसे लठ दे है तुम में कुत्तों हाई खुचर हो गाँव भर में, तुम्हारी को लठ मार है तुम्हारी औलाद। ऐसे संपत्ति कमा पाओ चाहे न कमा पाओ, पर वो संस्कार कमा के जरूर दे दियो, सदमार्ग पे जरूर चलाइयो औलाद के लाने। माताजी हरो आपसे भी प्रार्थना है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बुरी संगत। और नजर तो उनको लगा थे जो भगवान की नजर से दूर है। भगवान की नजर में बने रहो, दुनिया की नजरें लगा ही नहीं सकत। अरे मजा तो देखो, और आदमी घर बनाते रहे, घर के आगे हड़िया टांग दी कारिया का है। तो यार मकान से ज्यादा कीमती तो तुम हो कि मकान कीमती है। मकान से ज्यादा कीमती तो मकान मालिक है। एक आध हड़िया अपने घर में लटकाए फिरे रहो तो मैंने लग जाए गोगी न जाए। जब मकान पे हड़िया डारे से मकान बच रहा हो तो तुम भी एक घेला पे लेकर जा करके गरीब में। नजर का डर उसको है जो रघुनाथ जी की नजर में नहीं है। भगवान की नजर में बने रहो प्यारे, दुनिया की नजरें कैसे हो जाएं तुम आओ बाल बाको नहीं कर सके। और इसका एक बिल्कुल छोटा सा प्रमाण, हनुमान जी उड़े, सिंह का नाम की राक्षसी निश्चर एक सिंधु महरही कर माया नव के खग आही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनकी परछाई। हनुमान जी लंका खोले, ये सिंह का ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली, वो दबान लगी पर हनुमान जी गिरे ने। सिंह का ने सोची मैंने जे की छाया आवे तक पकड़ी, वो पानी में गिरो और हमने खाओ, पर जो बंदरा नहीं गिर रहा और ताकत लगाई। हनुमान जी हंस के बोले, ये सिंह का, बोले का, बोले अभी तक तुमने उसकी छाया को गिराया होगा जिस पर किसी की छाया नहीं होगी। तुम मेरी छाया को कभी नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे रघुनाथ जी की छाया है।
और जिसके ऊपर रघुनाथ जी की छाया हो जाए उसका कोई पाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए बुरी नजर से बचाओ चाहे न बचाओ, पर बुरी संगत से अपनी औलाद को जरूर बचा लेना, वरना हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आत्मदेव खाली पुत्र के कारण मरना पड़ा। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है और विद्वानों ने इस श्लोक को भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। देहे स्तिमाम सरुद्रे भ्रमताम जाया सदा ममता विमुच्च पश्चान्सम जगदिदम क्षण भंगो निष्ठाम वैराग्य राग्य रस को। पिताजी, दुनिया की सबसे बड़ी ममता का नाम है मैं। माया क्या है? मैं। जहां मैं लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां माया नहीं है। राम जी भी जय कह रहे लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने पूछी प्रभु माया, बोले मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया। लक्ष्मण, जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगता वहां माया नहीं है। ऐसी समझ ली तुम, अपनी भाषा में समझो तुम तो। जहां हमारी बात जल्दी चित्ते चढ़ जाता आदमी की। एक आदमी की 25 एकड़ में बाई थी बराई। बराई सूख गई बिल्कुल, वो में लग गई आगी। गांव भर के गए बुझावे। अब जे की बराई हती 25 एकड़ की, वो पलटाई खावे के लुट गए, बर्बाद हो गए। अब गांव के बोले बुझवा तो रहे हैं, मनो बच जाए यार, आदमी तो आदमी आए। अब वो तो रोड पे पलटाई खावे के अब नहीं बच रहा है, अब मर गए और लुट गए। इतने में एक आदमी बोलो कि काय रो रहा है? अरे बोले 25 एकड़ भर गई। वो बोलो तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले पर तुम्हारे लड़का ने ठाणी बराई बेच दी, बिक गई बात पूरी। बोले सही में? आओ। बोले हमारे सामने सौदा भाव। उन्हें तुरंत पहुंचे रे असुगा के लगवार मोटर डारो के आंख से बुझवा, दूसरे को काय को नुकसान हुए। जो पलटाई खा रहा हो तो 2 घंटे 10 मिनट पहले जैसा ही को पता लगो के बात बराई बिक गई। सुबह आगी बुझवान लगो, जो वहां का लड़का। बोले काय पापा तुम ऐसे बैठे हो, खेत में आगी लगी? बोले बेटा बात तुमने बेच दी। बोले पापा रात में सौदा कैंसल होगा। तेरे वो फिर पलटाई खान लगो। अब बताओ, देखो आगी बाई लगी, पहले रो रहा हो तो कैसे हमारी आए, फिर चुप होगा हमारी नो आई, अब फिर पता लगो कि हमारी आए सो फिर रोन लगो। जय आए माया। जहां मेरा लग जाता है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगा वहां माया नहीं है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है गोकर्ण जी ने। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा कही है, और 7 दिन की कथा का वो प्रभाव गोकर्ण के जी वाणी से पड़ा कि व्यास जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। ये भागवत की कथा भयंकर से भयंकर प्रेत पीड़ा को भी दूर कर देती है। गोकर्ण जी की कथा के कारण धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। गांव के लोगों ने कथा के नियम पूछे। गोकर्ण जी ने नियम बताए कथा के। अब देखो कथा में इतने नियम है रे भज्जा, इतने नियम हैं जितने में लिखे पाल ही नहीं सकता।
ऐसे हम तो देखो ज्यादा एक ही नियम बनाओ कि हमें तो कथा सुनने हैं और भगवान को भजन करने, जो नियम बनाओ और कौन प्रतिज्ञा करो ही नहीं जिंदगी में। हमारे हिसाब से कौन प्रतिज्ञा न करो चल कैसे प्रतिज्ञा होता ही टूटबे के लाने हैं। अब अपनी तो छोड़ दे रे भज्जा, अपन जो इनकी कथा कह रहा है इनकी प्रतिज्ञा नहीं चली, भगवान की भी प्रतिज्ञा नहीं निभा पाए वे कि निभा ली नहीं निभा पाए। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा करी थी मैं महाभारत के युद्ध में नहीं उठाऊंगा, मैं कौन उन्हें भीष्म से कह दी तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म बोले तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बोले का अस्त्र गहाऊं तो हम एक बाप के भारत के युद्ध में अर्जुन का रथ का पहिया जमीन में धसा और भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी। भगवान हो गुस्सा आ गई, भगवान पहिया ही तो नकार रहे थे, जो वो ही नकार का भीष्म को मार बे द्वार पर। भीष्म रथ से उछते धनुष बाण नीचे रख दो, घुटनों के बार हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले अब उठाओ अस्त्र। भीष्म बोले हमारी तीओ का था कि तुमसे लड़ रहे। भगवान बोले फिर हत्थे पे काय धनुष चला रहे थे। भीष्म बोले कि हमें तो तुमसे शस्त्र उठवाऊंगे थे। भगवान बोले उठा लाए सो। भीष्म बोले मतलब एक बाप के नैया, तुम एक बाप के नैया। भगवान बोले क्या कह रहा है? बोले तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि एक बाप के होंगे तो नहीं उठे, अब उठा ले तुम एक बाप के नैया। भगवान बोले हम सही में एक बाप के नैया। बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब है बांके बिहारी का के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। के पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रकट होत, कहानो गिना दऊ मोरे अमित अवतार हैं। अको कहत मोखों बस देव देव की को लाल, को कहत में तो दशरथ को कुमार हूं। अभीष्म के जे के एक बाप होए, लाज बाखों लागवे, कहानो गिना दऊ मोरे बाप भी हजार हैं। हमारा तो हजार का बाप हैं, हमने जा कही थी एक बाप के होंगे, सुने उठे सुने हम एक बाप के आए सन उठा ला। तो बात हम ये कह रहे हैं आपसे कि जीवन में कोई प्रतिज्ञा मत करो, प्रतिज्ञा तो टूटेगी। एक ही प्रतिज्ञा करो मनुष्य जीवन में लो है तो कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मनुष्य देह से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा करो और कोई प्रतिज्ञा न करो। तो नियम तो एक ही कि हमें तो भगवान चाहने बस, और बिल्कुल चक्कर में न पड़ो। आज को आदमी भगवान पे भरोसा कम कर रहा है, दो आदमों पे भारी भरोसा है उसको। तो उन्हें बता सका दो आदमी को आएंगे, एक भूतों पे और एक धूर्तों पे। भगवान पे भरोसा नहीं है उसको बिल्कुल। भूतों पे भारी भरोसा, धूर्तों पे भारी भरोसा। इते गड़ा उते फूंदरा, इते की भभूत, इते निबुगा, उते नारियल, ये में भारी आगे हैं आज को आदमी। अधूर्तों पे भारी भरोसा कर रहा हो तेरे भैया।
न भूतों पे भरोसा करो न धूर्तों पे भरोसा करने हैं तो राम जी को करो, कृष्ण जी को करो, क्योंकि भगवान का ही भरोसा काम आने वाला है। भूत और धूर्त ये तो धोखा दे ही देंगे। तो कथा के नियम सुन ले। सबसे पहलो नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो या बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको भारी बातें हाथ में, वो तो भागवत के पन्ना उठा जाए और उसमें जो लिखो है वो सुना जाए, पर भगवान को भक्त हुए। हाँ, भगवान को भक्त हुए, वो खुद भजन करत हुए। आजकल 3 प्रकार के हैं जजमान और 3 ही प्रकार के हैं कथावाचक। पहले धनार्थी कथावाचक, पैसा आवे जो हो सो हो जाए। दूसरे हैं नामार्थी, नाम हो जाए। और तीसरे हैं कृष्णार्थी, कृष्ण भक्त। तो तीसरे प्रकार के कथावाचक अच्छे हैं। एक पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा करें, पूरी जनता रोवे। पंडित जी खुने आवे रे असुगा। एक दिन एक आदमी ने पूछ ली 3 दिन बाद, महाराज इतनी प्यारी कथा करत हो के रो आओ, और तुम्हें असुगा नहीं आ, तुम्हारा भाव नहीं बनत। पंडित जी बोले भैया अपनो 7वें दिन भाव बनत है, 6 दिन नहीं बनत। बोले 7वें दिन, बोले कहूं लिफाफा पतरो रे गाओ। तो कनवास से सागर न रो है फिर कि बताओ यार 7 दिन खराब भाई, और लिफाफा पतरो दाओ। जब भाव बनत है, ऐसे भाव से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही होते हैं जजमान 3 प्रकार के। पहले तो धनार्थी, चुन्नी खर्च हुए ने विमान उतर आए। कंजूस बहुत खतरनाक होते हैं रे। एक भारी कंजूस आदमी है तो भारी कंजूस, इतना कंजूस के का बता बोगर पर रे कुआ में। तो एक आदमी दौड़ो कहने लगो अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। अब वो हाथ ही नहीं दे मेरे काश, वो तो कंजूस काश ने कब को का छुदाऊ ने हाथों शिक्षानो सो तो गांव को बोले जाने कहो कि अपना हाथ दो। बोले काय? बोले वो कंजूस है बोने दे। बोले फिर? बोले तुम जा कहो कि हमारा हाथ लो। काश को लेवे की आदत है, देवे की नहीं। जबरे उन्हें हाथ पकड़ो कि जी हमें हाथ दे आ रहा है ना, वो मर वो तज जा रहा तो उन्हें हाथ नहीं दे रहा। दूसरे होते हैं यजमान नामार्थी। पैसा कितना खर्च हो जाए पर क्षेत्र में नाव हो जाए कि पर कथा तो नहीं कराई थी। इसे भगवान को कछु फायदा नहीं है। तुमने तो यश लूट वे कार्यक्रम कराओ। और तीसरे हैं कृष्णार्थी। अगर यजमान और वक्ता दोनों भगवान के भक्त होंगे तो उस कथा का रस कुछ और होगा, कुछ और रस बरसेगा उस कथा में। तो पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। को घुमा भी जावे में दिक्कत नहीं हुई। काश सबसे ज्यादा आदमी को सम्मान चाहे कथा में। हाँ, 2 चीजों पे तो नजर है ही अपनी, या तो सम्मान पे या फिर अपमान पे। बताओ छेते आई को नहीं आए। या तो सम्मान मिल जाए और ना अपमान हो जाए सो घरे भाग जाओ। कहूं को नहीं जाने के पाई कि आओ भज्जा बैठो, फिर तुम्हारा चित्त नहीं लगो कहा 3 घंटा कथा में। कछु को ये में चित्त नहीं लग रहा हुज्जे के नोर गद्दों पे बैठार दा वांगे, हमारे पीछे बैठार दा। हाँ, जो भी टेंशन को काम यहाँ है बहुत खतरनाक काम है। जब कथा में आओ तो ना सम्मान पे नजर हो ना अपमान पे नजर हो, हमारी नजर भगवान पे हो। हम सिर्फ भगवान के लिए आए हैं। अपन तन्नक सी बात में कथा में नहीं जाते।
अपन मंदिर जाओ बंद कर देता, अगर पुजारी ने चरणामृत न दे पाओ जल्दी, अरे अब कई यार उन पुजारी मो चीन चीन के चरणों तक देता हूं, हमें जाने नहीं। अरे गांव में कीर्तन भाव राम धुन, हमें नेचे बैठा था, हमें जाने नहीं। तुमने इतने पे भजन छोड़ दो। और हनुमान जी ने लातें खाई रे लातें, जब लंका गए हनुमान जी में लातें घली। पढ़ो सुंदरकांड। मारहि चरण करई बहु हासी, पूरे लंका के पीछे सोचत के लाते हैं मार रहे हनुमान जी को। हनुमान जी सोच लेते कि हो गई सीता की खोज, हमें नहीं करनी है सो भजन जहां लाते घने। हनुमान जी ने लात खा के भी भजन बंद नहीं किया, और हम लोग बात पे भजन बंद कर देते हैं। धिक्कार है अपने जीवन को। इसलिए श्री भगवान के बन के आओ, न सम्मान खुआओ न अपमान खो, न जजमान खो न महाराज खो, न कथा हमारी आए कि हम कर रहे सो हमने खरीद लाई, अन्य कथा आए जजमान की, इनने 2-5 लाख खर्च कर रहे सो खरीद लाए भगवान। ये कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। भगवान सबके हैं। तो जगह का चयन, उसके बाद बैठने का चयन। भागवत की कथा में 2 गलती ने बहुत अच्छे। पहली गलती, व्यासपीठ के ऊपर बैठ के, व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा ने सुनो चज्जे खबों। व्यासपीठ की बराबरी में नहीं आओ चज्जे, ऊपर न भाव चज्जे बैठ की अपने, वरना तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। अभी को प्रमाण ले लियो। तुमोरों ने देखो ही है, घर में जी के चित्र लगो हो ने देखो तो गौर करियो। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं, तो रथ पे हनुमान जी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो फोटो में देखियो हनुमान जी बैठे रहते। जब पूरी कथा हो गई और भगवान ने ऊपर को देखो सो हनुमान जी छत के ऊपर बैठे, रथ के ऊपर। भगवान बोले का है हनुमान, हम कथा कहते रहे और तुम हमारी मूड पे बैठे रहे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इसी वक्त प्रेत हो जाओ। और हनुमान जी को प्रेत होने को श्राप दे दो। कौन ने? भगवान कृष्ण ने। कितने अपराध के कारण कि व्यास गद्दी से ऊपर बैठ गए। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, ये कुआं जी कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और गहराई से बात पकड़नी हो, हनुमान जी ने कहा कि कथा के भाव में ऐसे बह गए कि मुझे याद नहीं रहा। अब मेरा इस शरीर से मुक्ति कैसे होगी? भगवान बोले तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो, और जब उस ग्रंथ का निर्माण करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पिशाच